हालेलुया। निकालेंगे पहला शमूएल 28 निकालेंगे, 3 पढ़ो 28 का। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब 5 पढ़ो उसके बाद। फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत। हालेलुया। सबसे पहले जो हमें जानने की जरूरत है कि जब जब हम प्रभु की आवाज का इनकार करते हैं, तब तब वो आवाज जो यहोवा की है हमारी लाइफ में धीमी होना शुरू हो जाती है। और एक समय आता है परमेश्वर का बात करना, हमें आवाज सुनाई नहीं देती उस समय पे। शाऊल की लाइफ में इस समय बाइबल में लिखा है कि वो थक चुका था, डर से भर चुका था। फिलिस्ती चारों ओर थे, वही जिसका एक समय पे इतना अभिषेक किया गया था, इतनी सेनाओं को उसने हराया था। वो भयभीत हो गया और डर गया और उसने देखा कि प्रभु मुझे किसी रीति से उत्तर नहीं दे रहे, प्रभु मुझसे किसी रीति से बात नहीं कर रहे, क्यों मैं प्रभु की अगुवाई नहीं प्राप्त कर पा रहा। और वो भयभीत हो गया, वो डर गया। ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उरीम उस जगह पे क्या हुआ करता था, जो प्रभु के जन थे, जो हाई प्रीस्ट थे, जो महायाजक थे, जब वो अंदर जाया करते थे उनकी एक ड्रेस हुआ करती थी और उनको 12 जो उनको एक लॉकेट पहनाया जाता था जिसमें 12 पेडल्स थे, 12 बटन के राही कुछ चीजें थी जो लगी हुई थी। और वो 12 चीजें, 12 ऑर्नामेंट्स, 12 जो ट्राइब्स थी इजराइल की, उनको संबोधित करती थी। हालेलुया। और ये यूरिम जो लिखा हुआ है इस जगह पे, ये 2 पेंडेंट्स आप कह सकते हो, 2 बड़े बटन्स टाइप कह सकते हो, जो एक ज्वेलरी थी जो 2 जगह पे, जो चेस्ट पे लगाई जाती थी उनके। और इस रीति से उसमें से लाइट जलती थी जिससे परमेश्वर अपने जनों से बात करता था, उन्हें बताता था कि उन्हें वो एक कार्य करना चाहिए या नहीं। एक लाइट जलती थी, अगर एक लाइट जलती है इसका मतलब उसने करना चाहिए, अगर नहीं है तो वो नहीं। हालेलुया। मतलब शाऊल ने जाना कि जिस रीति से भी, जिस माध्यम से भी प्रभु बात करता था, वो सारे माध्यम बंद हो चुके हैं, प्रभु क्यों नहीं कर रहा। और वो डर गया, भयभीत हो गया। अगर आप प्रभु की आवाज को हल्का जानने लगते हैं, उसे धीमा जानने लगते हैं, उसे हल्के में लेने लगते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ से वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। शाऊल हम देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, किस रीति से प्रभु शाऊल की अगुवाई करता था। प्रभु ने उसे राजा बनाया था। शमूएल जो इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, पूरे संसार का हम देखते हैं, उसने उसका अभिषेक किया था। और जब प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था, एक समय आया उसने प्रभु की अगुवाई में चलना बंद कर दिया। प्रभु ने कहा वहां से कुछ नहीं लेके आना, और वो जहां के जानवर या कुछ चीजें अच्छी जो लगी वो उस युद्ध के स्थान से ले आया। प्रभु ने कहा शमूएल आके बलि देगा, कहता मेरा टाइम लग गया जा रहा है। उसने शमूएल की ना वेट करते हुए खुद ही वो बलि सैक्रिफाइस कर दी। ये अनआज्ञाकारिता जो शाऊल के लाइफ में आई, उसकी लाइफ के लिए एक डिस्ट्रक्शन बन गई। और हम देखते हैं इस समय पे किसी माध्यम से नहीं, ना स्वप्न के द्वारा, ना भविष्यवक्ता के द्वारा, कोई बात नहीं शाऊल से। और वो
घबरा चुका है, परेशान हो चुका है कि ना उरिम के द्वारा और ना भविष्य वक्ताओं के द्वारा कोई बातचीत नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को हल्का ना जाने। एक समय आता है आपको क्लियरली आवाज सुनाई देती है, पर जैसे ही आप उसको हल्का जानने लगते हैं और उसकी नहीं मानते, वही आवाज आपकी लाइफ में धीरे धीरे धीमी होने लग जाती है और एक समय आता है आप सुन नहीं पाते उसकी अगुवाई को। वचन 12 पढ़ो इसका। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, पहले 8 और 9 पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। 8 और 9 पढ़ो। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भाभी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, क्या तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। वो शाऊल से बात कर रही है, पर शाऊल का भेष बदला हुआ है, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पा रही और वो उसी को शाऊल को ही बता रही है, क्योंकि उसका भेष बदला हुआ है कि तुझे पता है कि शाऊल ने क्या किया? उसने जो भी ऐसा करते हैं उनको निकाल दिया था। पढ़ो आगे। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किस को बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से हालेलुया। इधर हम देखते हैं जब शाऊल को प्रभु की अगुवाई नहीं मिली, वो जो भूत सिद्धि करने वाली औरत थी, वो विच थी, जो उसके पास चला गया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जब प्रभु की अगुवाई उनकी लाइफ में नहीं आ रही, वो गलत माध्यम का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में एक कार्य को पूरा करने के लिए। वो भूल जाते हैं सर्व सामर्थ को और अलग अलग तरीके आजमाते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने को या अपनी मंजिल हासिल करने को। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो तरीके प्रभु के विपरीत हैं, जो प्रभु के अनुसार नहीं है, वो तरीके कभी भी आपको प्रभु की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। जो चीजें जो प्रभु ने मंजिल ठहराई है, आप प्रभु के विपरीत तरीकों के साथ कोशिश करोगे तो आप नाश करोगे अपने आप को, आप डिस्ट्रॉय कर लोगे। आप देखोगे शाऊल का रिजल्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ। हालेलुया। देखिए वो चीजें, वो जादू टोना या गलत जो शैतानी शक्तियां लोग इस्तेमाल करते हैं, वो डिमोनिक चीजें हैं। जहां पे परमेश्वर है वहां पे शैतानी शक्तियां भी कार्य करती हैं। हालेलुया। हम देखते हैं किस रीति से दुष्ट आत्माएं आती हैं और वो बताती हैं, इतने समय से मैंने इसको पकड़ा हुआ था, इसे जकड़ा हुआ था, इतने समय से मैं इसके साथ हूं। इसका मतलब वो पावर्स, वो चीजें रियल हैं। हालेलुया। उस समय पे जब मूसा फिरौन के पास गया और उसने बोला कि मेरे इजराइलियों को, मेरे लोगों को जाने दे, वो हंसने लगा। उसने कहा, क्यों जाने दो? हम देखते हैं मूसा ने अपनी जो सोटा था उसको फेंका और वो सांप में बदल गया। और वहीं पे जो फिरौन के मैजिशियंस या फिरौन के जादूगर थे,
वो भी आए और उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी और वो भी सांप में बदल गए। इसका मतलब उस जगह पे भी सामर्थ है। पर हम देखते हैं जैसी वो दो सांप थे, पर जो मूसा का, जो परमेश्वर का की सोटी थी, उस सांप ने उन दोनों को निगल लिया था। हालेलुया। वो चीजें हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ उनसे बढ़ के है। परमेश्वर की सामर्थ सर्वश्रेष्ठ है और सबसे उत्तम है। हालेलुया। यीशु के नाम विच सामर्थ है। मिल हर घुटना टिकेगा, हर परिस्थिति टिकेगी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो यीशु के सामर्थी नाम से बढ़ के है। हालेलुया। वो चीजें रियल हैं, पर हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? कुछ लोग क्या करते हैं? प्रभु को जानकर, प्रभु की इच्छा को समझकर, प्रभु को परख कर ऐसी चीजों के पास जाते हैं और अपनी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। उन्हें लगता है सॉल्यूशन है, पर वो बलि के समान जा रहे हैं और वध होने की तैयारी में, और उन्हें पता नहीं है। डेविल, बाइबल में लिखा है, वो झूठा है और झूठ का पिता है। वो बहुत चालाक है। आप इमोशनल होके प्रभु में अपनी लाइफ को नहीं व्यतीत कर सकते। हालेलुया। कोई गल नहीं, आप इन्ना सता, इन्नी चीजा हो रही है, नहीं कुछ ना कुछ तो करना है। अब प्रभु को जान के, परमेश्वर को पहचान के, शाऊल जो इतना अभिषेक था, जिसके ऊपर तेल के साथ उसका अभिषेक किया गया था, प्रभु ने उसे पहला राजा होने का के लिए नियुक्त किया था, और वही जन कहां पे गया है? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं गिरा हुआ हूं। पर गलत माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। अगर आप बात करना, अगर आप उसकी सुनना बंद कर देते हैं, उसकी अगुवाई करना आपकी लाइफ से चली जाती है। अगर आप छोटी छोटी बातें परमेश्वर की अगुवाई में मानना बंद कर देते हैं, आप उसकी अगुवाई आगे प्राप्त नहीं करते अपनी लाइफ के लिए। शाऊल कहता की करा, ना भविष्यवक्ता के द्वारा, ना यूरिम के द्वारा, ना कितों कोई अगुवाई नहीं। हालेलुया। पढ़ो, 15 वचन पढ़ो। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। हालेलुया। शमूएल आया, उन्हें लगा कि शमूएल कोई चंगी गल दसेगा, हालचाल पूछेगा। हाँ, तो मुझे क्यों सता रहा है? क्यों? देखिए, प्रभु ने उस चीज को इस्तेमाल किया। अब अगर हम बोले कि उसने बुलवाया, ऐसा नहीं था। शमूएल को इस्तेमाल किया उसे बताने के लिए कि उसका क्या हश्र होएगा और वो क्या कर रहा है। हालेलुया। उसे रिवील करने के लिए कि उसने क्या खो दिया है, जिसके कारण वो क्या प्राप्त करेगा। शमूएल को लगा वो रात ठीक है, पर उसे पता नहीं क्या हश्र उसका होगा। पढ़ो आगे। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है।
अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हालेलुया। पढ़ो आगे। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझ से आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब इधर शाऊल ध्यान दे, फिर यहोवा तुझ समेत इजराइलियों को पलिश्ती के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। मतलब जहां मैं हूं, मेरा भी डेथ हो गई, मैं भी मर चुका, अब तू भी मेरे साथ आ जाएगा। इसका मतलब वो कल तू मरेगा, कल तू जीवित नहीं रहेगा पृथ्वी पे। और इजरायली सेना को भी यहोवा पलिश्ती के हाथ में कर देगा। अब समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, उसे लगा वहां पे रिजल्ट है, उसे लगा सॉल्यूशन ले लेता हूं, प्रभु की अगुवाई नहीं मिल रही, कुछ और तरकीब आजमा लेता हूं। क्या लिखा है? शमूएल ने कहा कल ही तू अपने पुत्र के साथ मरेगा। बाइबल में लिखा है ये शैतान आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने, पर यीशु आता है जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आमीन। इसका मतलब शैतान आपको जीवन नहीं दे सकता। हाँ, अगर शैतान के पास ब्लेसिंग नहीं है, अगर आप वो चीजें प्रभु का सॉल्यूशन मांगने के लिए जाओ, वो नहीं है, उसके पास है ही डिस्ट्रक्शन, उसके पास है ही नाश करना, जो उसके पास है वही आपको देगा। हालेलुया। जब शाऊल उसके पास गया, शमूएल ने बताया कल ही तो इस धरती पे नहीं रहेगा। बहुत लोग परमेश्वर की चीजों को पाना चाहते हैं पर प्रभु को नहीं पाना चाहते। प्रभु की मंजिल तक प्रभु के बिना पहुंचना चाहते हैं और ये उनको डिस्ट्रॉय करती है। हालेलुया। जो प्रभु ने मंजिल ठहराई है, आप प्रभु के रास्ते में जाके वहां तक पहुंच सकते हो। हाँ, शाऊल दूसरा तरीका आजमाने लगा पहुंचने का, नहीं, उसको जीतना था, उसको हराना था उन्हें, वो प्रभु को नहीं चाहता था। अगर सचमुच वो प्रभु को चाहता, वो खुद घुटनों पे आता। पर क्या वो एक जादूगर की, एक विच की मदद ले रहा है प्रभु की मंजिल तक पहुंचने की, प्रभु की मदद लेने के लिए। और हम देखते हैं शमूएल ने कहा कल ही तू नाश होगा, तू बचेगा नहीं। आपको ध्यान देना है, प्रभु दी अगवाई, प्रभु दी मंजिल, प्रभु दे मार्ग ते, प्रभु दी योजना विच चल के तुसी पहुंच सकते हो। और कोई तरीका आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग नहीं जानते फिर भी वो सेफ साइड पे हैं, पर जो लोग प्रभु को जानकर, पहचानकर, समझकर, जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किया है, वो जानकर ये करते हैं, डेविल उन्हें छोड़ने नहीं वाला। टोटल डिस्ट्रक्शन, जो लोग जानते हुए ऐसा करते हैं, उन्हें अभी मजाक लग रहा है, कुछ नहीं है, पर वो जानते नहीं है। वो बलि के जैसे, वो बलि की तरह वध करने वाले के पास जा रहा था। आपको ध्यान देना है, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, प्रभु को मजाक में नहीं ले सकते आप। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। आमीन। पहले ही आज्ञाकारिता में चलना,
निकालो पहला शमूएल 15 का 22 पढ़ो इसमें। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। आमीन। आपको चुनाव करना है। हाँ, कुछ चीजें प्रभु की, कुछ चीजें संसार की, कुछ प्रभु असि मिक्स गेम खेलनी है। नहीं, तुसी मिक्स नहीं खेल सकते। प्रभु को पूरा समर्पित करने के बावजूद कोई भी चीज आपकी लाइफ में है वो डिस्ट्रक्शन है। हालेलुया। कोई चीज नहीं, टोटल सरेंडर यीशु नु प्रभु मांगता है। आमीन। दोनों चीजें, प्रभु ए भी प्रभु ओ भी नहीं। प्रभु चर्च भी प्रभु इत्थे भी। आपको ध्यान देना है। हालेलुया। इमोशनल रीति नाल नहीं, वर्ड दे नाल, हियाव दे नाल तुसी चलना होएगा। आमीन। दोनों चीजें नहीं। बाइबल में लिखा, जब ऐसा हुआ, जब ऐसा किया शमूएल ने। पढ़ो 25 पढ़ो इसका 28 का। शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी 24 पढ़ो, 28 का 24 और 25 पढ़ो। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंधा और इस अख़मीरी। जगह पे हम देखते हैं कि जब वो हो गया, जब वो जाने लगे, वो कहते हैं कि खाना खा के जाओ। हाँ, तो अब तू अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। वो जहां पे आया था, वो विच थी, वो उसे खाना दे रही है, इसे खा ले, जब तू जाएगा तो तुझे शक्ति मिल जाएगी, तू भूखा है मैं जानती हूं। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर, कि इतना प्रेशर लगा दिया, इतना दबा दिया, पहले वो मान नहीं रहा था, पर इतना प्रेशर के बाद भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसकी फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। और तब वे उठकर उसी रात चले गए। हालेलुया। आपको ध्यान देना होगा, इस जगह पे उसने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। और शाऊल ने इस जगह पे हम देखते हैं शैतान की मेज में से खाना खाया। और शैतान एंटर किया और क्या लिखा हुआ है कि वो रात के समय पे चला गया। इसका मतलब वो अंधकार की ओर चला गया। लाइट में से, शैतान की मेज में से खाकर प्रभु की हजूरी उससे चली गई और वो अंधकार के अंदर, अंधकार के भीतर, अंधकार की ओर चला गया। और हम जानते हैं नेक्स्ट डे वो खुद उसने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को मार दिया। उसकी तलवार ऐसे रखी हुई थी, मैं वचन में भी बता, और वो खुद अपनी तलवार पे गिर गया और सुसाइड किया और मर गया। ऐसी खौफनाक मृत्यु। उसे लगा वो सॉल्यूशन प्राप्त करेगा, पर उसने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया। अनाज्ञाकारिता लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आती है।
शैतान जबरदस्ती आपको अपनी मेज से खिलाने की कोशिश करेगा, इमोशनल होके प्रेशर दे नाल तानू देगा। आपको ध्यान देना है। अनाज्ञाकारिता, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ शामिल नहीं हो सकते। प्रभु दी भी, आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आए हैं, हालेलुया। पर हम दोनों की मेज में नहीं, प्रभु दी भी उधर दी भी। पहला कुरिन्थियों 10:21 निकालो जल्दी। पहला कुरिन्थियों 10:21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया। प्रभु का वचन क्लियरली कह रहे हैं तुसी दोनों दी मेज शामिल नहीं हो सकते। प्रभु दी मेज दे विच भी, शैतान दी मेज दे विच भी। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, करना ਪਿਆ जी। नहीं, वर्ड क्लियरली कह रहे आप। ये चीजें मुझे याद कराती हैं जब आखिरी सफर जब यीशु ले रहा था, जब लास्ट सफर जो आज का दिन है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब चेलों के साथ यीशु बैठा था और वो आखिरी भोज खा रहे थे, डेविल उस जगह पे भी मौजूद था। बाइबल में लिखा है जैसे यहूदा ने वो आखिरी टुकड़ा खाया, शैतान उसकी लाइफ में एंटर किया और वो चला गया। कहां गया? वचन निकालो, इसको पढ़ते हैं। लूका 23 निकालो, 44 पढ़ो लूका 23 का। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियारा। हालेलुया। हम देखते हैं जब यहूदा निकला था, आखिरी सफर वो खा रहे थे, उस समय पे अंधकार भरा हुआ था। जैसे ही शैतान गया वो प्रभु की हजूरी से बाहर निकला और कहां एंटर किया? अंधकार किया। और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने वो यीशु के विरोध में खड़ा हो गया। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत रीति का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो उसको लगा वो ठीक है, पर कहां लेके गई उसको? डिस्ट्रक्शन। अगले दिन उसने क्या किया अब जानते हो? हाँ, रस्सी ली, पेट पे लटका और सुसाइड करके खत्म। जैसे शाऊल खा के रिजेक्ट किया ये प्रभु को और कहा खुद सुसाइड किया और खुद मरा। दर्दनाक शेमलेस मृत्यु उनकी लाइफ में, शेमफुल। यहूदा भी अगले दिन रस्सी ली, गिल्ट के कारण करके मर गया। जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु की योजना के विपरीत है, ऐसी डिस्ट्रक्शन लेके आती। आप तुसी डेविल नु अपना अधिकार दे दो और वो आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु को छोड़कर आप डेविल को अपना अधिकार दे दो और आपको लगे कि आप आनंदित रहने वाले हो, आप मिस्टेक में हो। दोनों दे मेज में तुसी शामिल नहीं हो सकते। शाऊल नूं लग्या मैं इस रीति से प्रभु की योजना में आ जाऊंगा। हाँ, बहुत लोग समझते हैं ऐसा करके मैं प्रभु की विल को पूरा करूंगा।
प्रभु ने कहा उधर से तूने कुछ नहीं लेके आना, शाऊल को बोला। कहता है प्रभु मैं तेरे लिए ही अच्छी अच्छी बलियां लेके आया हूं, तेरे लिए ही अच्छे अच्छे जानवर लेके आया हूं और तेरे आगे ही मैंने इनको बलि करना है। प्रभु ने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसी बलि। प्रभु को नहीं आपके गलत तरीके चाहिए, प्रभु तेरे लिए कर रहे हैं। नहीं, आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़ के है। आमीन। प्रभु ने कहा मुझे तेरे बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तेरी आज्ञाकारिता चाहिए, मुझे तेरा प्रेम चाहिए। मेरे लिए भूखा प्यासा हो, जो मेरे पास है उसके लिए नहीं, वो ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करके प्रभु की योजना में आप आगे बढ़ सकते हो। प्रभु की डेस्टिनी तक आप डेवल का रास्ता लेके नहीं पहुंच सकते, वो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाएगा, वहां नहीं पहुंचाएगा कभी भी। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, गहरा तो नहीं हो रहा क्या? प्रभु चाहता है आप उसकी हजूरी के भूखे और प्यासे हो। मुझे अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, मुझे डिस्ट्रक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है जो जहां मुझे जाना था यीशु वहां खुद गया ताकि मुझे उस डिस्ट्रक्शन में ना जाना पड़े। हालेलुया। आज जब हम लॉर्ड सपर में इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, हमें समझना होगा इसका महत्व क्या है। प्रभु की मेज में शामिल होने का महत्व क्या है। आमीन। उसका क्रूज पे जाना एक बड़ा उद्देश्य को पूरा करना था। पढ़ो लूका को, जो हमने अभी वचन पढ़ा है। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। 44 पढ़ो। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य हालेलुया। जब यीशु क्रूस पे लटका था, इसमें लिखा हुआ है और तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया हुआ था। इसका मतलब यीशु अंधकार में, यीशु अंधियारे में एंटर करा मेरे बदले। जैसे शाऊल अंधियारे में गया, यहूदा अंधियारे में गया, आज आपको और मुझे उस अंधियारे में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु पहले ही मेरे बदले उस अंधियारे में जा चुका है, उस अंधकार में जा चुका है। मेरे पापों के बदले वो बलि को दे चुका है। हालेलुया। उसने मृत्यु पे जय प्राप्त करी है। अब मुझे नरक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नरक की सजा मेरी थी वो यीशु ने क्रूज पे मेरे बदले उठा ली है। हालेलुया। आज उसकी देह में से लेकर, उसके लहू को पीकर मैं उसके जीवन को प्राप्त करता हूं। आमीन। जो उसने किया है, उसके किए हुए काम को आज मैं रिसीव करता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहूदा और शाऊल की तरह मुझे यीशु से भागने की जरूरत नहीं है। वो ज्योति है, वो लाइट है। यीशु से भागकर मुझे अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। ज्योति को थामे रहो। सॉल्यूशन ज्योति में ही है। यीशु से भागना, अंधकार में एंटर करना, हम जानते हैं शाऊल और यहूदा दोनों का क्या था डेस्टिनी। किस रीति से दोनों मरे? सेम। वो भी लटक के मरा और वो भी अपने ही तलवार पर गिर के मर गया। लगा वो सॉल्यूशन उनकी लाइफ की मंजिल तक पहुंचाएगा। डेविल दे सॉल्यूशन कदे भी ਤੁਹਾਨੂੰ मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्ट्रॉय करेंगे। आपको अलर्ट होना पड़ेगा। प्रभु की मेज में
दोनों की मैच में शामिल नहीं हो सकते आप, या प्रभु की या शैतान की। चुनाव आपका है। बाइबल कहती है कि मृत्यु और जीवन दोनों मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं, अब तुम चुनाव करो। प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम जीवन का चुनाव करो, पर चुनाव तुम करो। आज क्या चुनाव है हमारा? योशू कहता है कि तुम चुन लो तुमने क्या चुनना है, पर मैंने चुनाव कर लिया है, और मेरा चुनाव यह है कि मैं और मेरा घराना जीवन भर परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। आमीन। आज हमें चुनाव करना है, ज्योति या अंधकार, जीवन या मृत्यु। हम किसका चुनाव करते हैं? हम देखते हैं शाऊल और यहूदा ने क्या चुनाव करके और क्या मंजिल थी। आज हमारा चुनाव क्या है? हालेलुया। यीशु ने सब कुछ सलीब पे कर दिया है। मृत्यु का डर अब हमारे अंदर से जा चुका है। जब यीशु मृत्यु में से जी के उठा, वो सुबह सुबह जब उसे देखने आए वो नहीं था, वो सुबह लाइट में से जी के उठा, लाइट में से जी के निकला। उसने मृत्यु पे जीत हासिल करी ज्योति में। आमीन। वो ज्योति है उसके पास। आज मुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पता है मम्मा कहते आज मैनू कुछ हो जाए सानू डर नहीं है गया। हाँ, कोई मार दवे कोई डर नहीं है, क्योंकि पता है इस तो बात कितने जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लाभ ये यीशु ने बनाया उसे लाभ। हालेलुया। मृत्यु का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने मेरे यीशु ने मृत्यु पे फतेह पा ली है, जीत हासिल कर ली है, मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि। हालेलुया। दोबारा पढ़ो इसी वचन को। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अभी शैतान बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, जवानों को पकड़ के, लोगों को पकड़ के, और किस रीति से वो काम कर रहा है। कभी एक पीछे से एक कोई वीडियो आई थी जिसमें किसी ने जूते बनाना शुरू किया। वो एक ब्रांड को लेके उसके ऊपर उसने 666 लिख दिया और उसने कहा 666 इतने कुछ जूते ही बनेंगे, और कैसे उस जूतों में लोगों का ब्लड होएगा, एक बूंद ब्लड उसके अंदर डाला जाएगा। मतलब डेविल कितना एक्टिव हो रखा है, किस रीति से अपनी चीजों को वो संसार में पूरा करना चाहता है। और वो वीडियो पता नहीं कितने कितने लोगों ने देखे, और कितने कितने लोग रेडी हैं उन चीजों को लेने के लिए। डेविल अलग अलग आकर्षण लाकर यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। लग रहा है बहुत बढ़िया चीज है। वो रियल ट्रुथ नहीं पहचानते, कैसे वो ब्रांड ये चीजें डेविल अट्रैक्ट कर रहा है। पर आज कलीसिया को सत्य को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। और मेरी यही प्रार्थना है कि इस कलीसिया के द्वारा और लोग सत्य को जाने और पहचाने। आमीन। ताकि वो शैतान की तरकीबों से अपने आप को बचाएं। जो एक्टिव है वो लोगों की सोल्स को खींच लेना चाहता है। वो नरक अकेला नहीं जाना चाहता, वो चाहता कि लोग जाएं उसके साथ। फिर आज आपको और हमें जागरूक होने की जरूरत है। इतने सारे व्यूज, इतने सारे लोग रेडी हैं वो जूतों के लिए। अभी कुछ समय पहले की बात, और किस किस रीति से उसने कोई वीडियो भी बनाई थी। अब वो
अलग अश्लील हरकतें कर रहा है लूसीफर के साथ उस वीडियो में, और कैसे उसने टोपी पहनी और किस रीति से वो गलत तरीके से वो वीडियो, और इतने लोग देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन को ध्यान देना है, दोनों की इमेज में शामिल नहीं हो सकते। प्रभु की इमेज, शैतान की इमेज, आपको चुनाव करना होगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, और ये वचन जो 18वां है उसमें लिखा हुआ है, लूका जो 18 है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। उस वीडियो में उन जूतों पे जो है ये वचन का भी लिखा हुआ है, लूक 10:18। पर उसी के नीचे जब ये वचन लिखा है, उसी के नीचे हम ये वचन पढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा है इसमें? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। शैतान चाहे जितनी मर्जी सामर्थ को लगा ले, पर अगर हम प्रभु में सामर्थी रीति से बने हुए हैं, बाइबल में लिखा है उसके तरकीबों से तुझे, उसकी सामर्थ्य से तुझे कुछ हानि ना होगी। प्रभु का प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। उसने बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है तुझे। आमीन। उसे रौंदने की सामर्थ्य दी, तो आपको डरने के, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रभु में बनाए रखना ये जरूरी है। अंत के समय में बहुत आकर्षण आएंगे, बहुत चीजें आएंगी जो आपको प्रभु के मार्ग से हटाएंगी, जो लगेगा सोल्यूशन है, ऐसे काम बन सकता है, ऐसे हो सकता है, आप कोई गल नहीं, एक कर लेनी है, शायद ये भी प्रभु नहीं भेजा है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत चीजें आएंगी। वह डेवल की चीजें आपका मन बताएगा, डेवल बताएगा कि ये प्रभु की ओर से, कोई बात नहीं, ये भी उधर ही पहुंचाएगा, ये भी वही मार्ग, ये वही कनेक्ट होएगा, कोई कनेक्ट नहीं होने वाला, वो अपनी मंजिल तक ही लेके जाएगा आपको। हालेलुया। अब कहने कि आप बाईपास उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई बाईपास नहीं आ गए थे। जो डेवल का रास्ता है वो आपको शाऊल और यहूदा की जगह पे लेके जाएगा। सिर्फ प्रभु का मार्ग ही वो सही मंजिल तक पहुंचाएगा जो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। एक ही मार्ग है, बाइबल में कहा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ यीशु कहते हैं सिर्फ मेरे द्वारा ही तुम पिता तक पहुंच सकती हो, तुम स्वर्ग तक पहुंच सकती हो। आमीन। सिर्फ धरती पे एक ही नाम दिया गया है, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर सिर्फ एक ही नाम, जिसके आगे हर एक घुटना टेकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आपको चुनाव करना है आज। आमीन। उसने आपको सामर्थ्य दिया, आपको चुनाव करना। इमोशनल होके नहीं, प्रेशर दे विच आके नहीं। हाँ, शाऊल ने प्रेशर दे विच आके मना कर रहा सी, पर वो प्रेशर के आके कोई गल नहीं है, ठीक है जी खा लेंगे, पर खा के अंधकार में और डिस्ट्रक्शन, दूसरा मार्ग नहीं, दूसरा तरीका नहीं। हालेलुया। आपको ध्यान देना होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ एक ही मार्ग जो हमें वहां ले जा सकता है, और जब हम प्रभु की इमेज में शामिल हो रहे हैं, यही इमेज है जो हमें पवित्र करती है, जो हमें वहां ले जाती है जो जगह प्रभु की ओर से है। कोई और इमेज नहीं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरी जगह नहीं। अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करो सारी चीजों को जानते हुए, उसके बाद कोई तरीका नहीं है बचने का। हाँ, बाद कुछ हो जाएगा, नहीं होएगा। अभी इस धरती पे हो, अभी, बाद में माफी मांग लांगे, बाद में कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। कलीसिया अभी होएगा। अगर हम तैयार नहीं है, सॉरी, आपको ध्यान देना है। अभी प्रभु को जानते हुए गलत चुनाव ना करो। सब कुछ शाऊल सब कुछ परखते हुए क्या कर रहा है, प्रभु को जानकर क्या कर रहा है वो। हालेलुया।